हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत लाइट के बारे में पढ़ना था। लाइट क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या था, उसके बाद बीम ऑफ लाइट पढ़े थे हम लोग। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर के बाद दो पार्ट आया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बताया था जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कॉनकेव होगा वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कॉन्वेक्स होगा वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा, सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, सारे पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कॉनकेव के द्वारा इमेज का निर्माण कैसे होता है, कॉन्वेक्स के द्वारा कैसे इमेज का निर्माण होता है, इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव का कितने फॉर्म में होगा, कॉन्वेक्स का कितने फॉर्म में होगा। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे इमेज का फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है गोली दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। वहाँ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का प्राप्त करना पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसको आप छोटे सा स्पेस में आप समझिएगा, क्योंकि एक ये जो है मिरर, ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। आप लोग को पता होगा कि ये फोकस कहलाता है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मान लिया इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा कैसा दिखेगा। बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो उसका साइज जो है बहुत छोटा दिखेगा। जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रहेगा इसका मतलब उसका इमेज जो होगा वो फोकस पर बनेगा। फर्स्ट कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है पहाड़ पर दिखेगा, बहुत दूर दिख रहा है, उसका साइज होगा बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज, नहीं तो वेरी डायमेंशनड। पॉइंट साइज का मतलब वो बहुत छोटा पॉइंट साइज का मतलब। अगला जो है हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास जाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज जो होगा बड़ा होते जाएगा। आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आज एक कांच रख लीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा दूर से चलिएगा, उसके बाद नज़दीक जाइएगा तो पता चलेगा क्या कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा पॉइंट कि मिरर के पास जाने के बाद उसका साइज जो था वो बहुत बड़ा हो गया, जो हम लोग को दिखता नहीं। और कौन सा पॉइंट होगा? और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो ऑब्जेक्ट जाने के बाद उसका साइज जो होगा वो सेम साइज जैसा दिखेगा। इमेज का साइज जितना होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज होगा। चलिए, इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा सी और एफ के बीच बनेगा। जब सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा सी पर ही बनेगा, परंतु सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जब हम लोग सी और एफ के बीच रखेंगे जो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। इसका साइज जो होगा बड़ा होगा, लार्ज होगा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज। जब कोई कलई भाग देने इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल इमेज कहलाता है, आप लोगों को पता है, बताए थे भी। और जब कलई भाग को छोड़कर विदाउट कलई देने जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो रियल होगा। इसका मतलब 5 जो इमेज होगा वो रियल बनेगा। छठा जो हम लोग फोकस और पोल के बीच रखेंगे उसका जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे होगा तो वहाँ पर वर्चुअल होगा तो अपराइट कहलाएगा। अपराइट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। और साइज जो होगा उसका बड़ा दिखेगा, लार्ज दिखेगा। तो आप यदि इस फिगर को आप अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा तो आपको इमेज का फॉर्मेशन में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इमेज का फॉर्मेशन बहुत छोटे से पार्ट में दिखाया हुआ है, परंतु बहुत यूजफुल है।
फर्स्ट इन्फिनिटी, देखिए बारी बारी से हम लोग रखे भी हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैलेस एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हम इमेज को ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है तो वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। अब इमेज का फॉर्मेशन तो हो गया फोकस पर, कैसा बनेगा, तो वेरी डायमिनिस्टेड बनेगा, नहीं तो पॉइंट साइज बनेगा। इसका इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और इसका साइज जो होगा एक पॉइंट साइज होगा। यही फर्स्ट चीज लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैलेस एट इन्फिनिटी, जब कोई वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा है तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा। लिखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैलेस एट इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर, कॉमा रियल वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टा, वेरी डायमिनिस्टेड या पॉइंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से क्या होता है, बहुत छोटा बनता है। आप ये पहला फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है, इधर से भी इन्फिनिटी लग गया, दोनों आपस में जहाँ पर कट करता है या अपेयर टू कट, कट या अपेयर टू कट, दिस इज कॉल्ड इमेज। यदि वास्तविक रूप से कटे या काल्पनिक रूप से कटे, इमेज का निर्माण होगा तो होगा। यदि 2 रे रियल रूप से कट करता हुआ दिखाई देगा तो हमेशा रियल इमेज कहलाएगा, और जब डॉट डॉट से कट करवाएंगे तो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो हम लोग फर्स्ट फिगर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इमेजिनरी करने वाला चीज़ है। यदि एक और किरण आ जाए, आप इस फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर फिगर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। एक और किरण कर दिया, देखिए फिर आएगा, इधर से किया फिर आएगा, देख रहे क्या कि चारों दिशाओं से आकर एक फोकस बिंदु पर मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई और मिरर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। कौन मिरर, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ऑल अराउंड से क्या लाइट आकर एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, वैसे किरण को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए दूसरा जो लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट पैलेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर, देखिए दूसरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखा हुआ है। सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखने के कारण इसका इमेज जो है वो हम लोग सेंटर और फोकस के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कलाई भाग को छोड़कर जब इमेज का निर्माण होगा तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो रियल होगा ही होगा। साइज जो होगा इसका वो डायमिनिस्टेड होगा, इसका मतलब छोटा होगा। चलिए चलते हैं, लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैलेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, देखिए इन्फिनिटी और सी के बीच रखा गया है। इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के बीच हो रहा है, रियल हो रहा है, इन्वर्टेड होगा, इसका साइज जो होगा वो डायमिनिस्टेड होगा। लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैलेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सी देन द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सी एंड एफ रियल, इन्वर्टेड एंड डायमिनिस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। फिगर को आप माइंड में रखिएगा, फिगर एग्जाम में पूछ जाता है, ड्रा द रे, उस कंडीशन में क्या होगा आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाइएगा, आपका 2 नंबर आसानी से निकल जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट आता है कि हम लोग जब सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब इमेज का साइज कैसा बनेगा, इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सेम साइज, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग एक पढ़े क्या कि प्लेन मिरर में ऑलवेज हमेशा साइज ऑफ इमेज जो होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, परंतु एक और चीज आ गया, कॉनकेव मिरर में भी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज के साइज के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ साइज ऑफ इमेज इज सेम
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर परमानेंटली नहीं होता है, वो जगह डिपेंड करता है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो इमेज का साइज कैसा बनेगा। परंतु प्लेन मिरर में क्या होता है कि आप जहाँ भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, उसका साइज जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए सेम ऑलवेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमेशा प्लेन मिरर मारिएगा। यदि ऑलवेज नहीं लगाया तो ही हो सकता है प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर, वहाँ ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। फिर ऑप्शन देखेंगे, जवाब लेंगे। चलिए तीसरा जो है एट सेंटर पर रख रहे हैं। सेंटर पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा सेंटर पर ही होगा। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, रियल होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। आप लोगों को पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, क्या लिखा हुआ है, अगला इसका आंसर बोलेंगे हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहां कर दिया, देन द इमेज फॉर्म सेंटर, इमेज कहाँ होता है, फॉर्म सेंटर पर, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। थोड़ा सा लाइन तिरछा उर्छा हो सकता है, आप स्केल के माध्यम से अच्छे से आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री है, आप लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब सारा चीज ज्योमेट्री बॉक्स को यूज करना ही होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी एंड एफ। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। यहाँ चलिए जब सी और एफ के बीच में रखा गया था, वस्तु को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो सी और इन्फिनिटी के बीच होगा। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं अब एक एक करके। ये तो इसका कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसको रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोग को रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखा जाए अब ये इन्फिनिटी है और ये सी है। चलिए अब चौथा जो है इसके बीच में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच। देख लीजिए सी और इन्फिनिटी के बीच बना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी एंड एफ, क्या बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी और एफ, देन द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सी और इन्फिनिटी और सी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। लार्ज का मतलब बड़ा दिखाई देता है। आप लोग पढ़ोगे जब वस्तु को सी और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच, कॉमा, वास्तविक, उल्टा और प्रतिबिंब का साइज जो होता है वस्तु के साइज से बड़ा होता है। चलिए 4 पढ़ने के बाद जो है आपका 5वां नंबर आता है, इसको इरेज किया जाए। इसको इरेज किया जाए। पांचवा और छठा देखेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 5वां नंबर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा। चलिए इसको बनाया जाए। ये हो गया कॉनकेव मिरर। हम लोग पढ़े भी क्या कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज होगा इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी पर बनेगा, बनाएंगे हम लोग। यहाँ फोकस कर दिया, यहाँ से जाएगा, ये सेंटर है,
सी आगे जाके क्या होगा, मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से रे जाएगा भी और आएगा भी। ये होगा फोकस, इसको बी मान लिया। लिखाएगा क्या, लिखेंगे हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, then the image formed at infinity real inverted and very large size of object ध्यान दीजिएगा क्या लिखे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज फॉर्म इज इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। छठा नंबर देखिए अंतिम रूप से क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल हो गया। देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा, इसके बीच में रख दिया, ये हो गया फोकस, आप लोग इसको स्केल से खींचेगा ज़्यादा बेहतर होगा। ए बी यहाँ पर ए डैश मान लिया। इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं आप लोग, कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल कहने का मतलब अपराइट, अपराइट नहीं तो इरेक्ट, दोनों सेम चीज है। लिखेंगे क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड बीच मीन focus and pole, then the image formed behind the mirror, comma virtual and virtual upright and large size of object। इसका मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि दोनों तरह का दर्पण बनेगा, दोनों तरह का इमेज बनेगा, सॉरी दोनों तरह का इमेज बनेगा, रियल भी बनेगा वर्चुअल बनेगा। ध्यान दीजिएगा एक ही मिरर है कॉनकेव मिरर जिसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन दो तरह का होता है, वर्चुअल और रियल। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहेगा बताइए कौन सा दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन रियल और वर्चुअल दोनों होता है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो आप इस लेक्चर को
अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये छाओ इमेज का फॉर्मेशन को आप अच्छे से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।